मेरे बच्चे का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी बेटी को गटर में ले जाकर रखो। ये शेलियांगथियन, शायद ये उसकी ही चाल है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। लियांगथियन और मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत की तो तुम्हें शू ग्रुप से रेंगते हुए बाहर निकलना होगा। तुम बस इंतजार करो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। बोलिए। मैं तुम सभी की जान ले लूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं बूढ़े, मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो। जब तक मेरी बेटी को बचाया जा सके मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शेलियांगथियन, क्या तुम बहुत इतराते नहीं थे? जब तुम कॉलेज में थे क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? अब एक भिखारी की तरह मुझसे पैसे उधार लेने आए हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो। तुम मुझे मार सकते हो, गाली दे सकते हो। पापा, अगर मेरा इलाज न भी हो तो चलेगा। हमें इस बुरे आदमी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। चिंग चिंग, जब तक तुम्हें बचाया जा सके पापा कुछ भी करने को तैयार है। मुझसे भीख मांग रहे हो, है ना? मैं तुम्हें इस भिखारी को एक भी पैसा उधार नहीं दूंगा। मुझे शक है कि इस लड़के ने अभी कुछ चुराया है। इसकी तलाशी लो। रुको, हम दोस्त रहे हैं, क्या तुम्हें इतना अपमानित करना जरूरी है? अपमानित करना? जब तुम कॉलेज में थे, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ घूमते थे, छात्रवृत्ति लेते थे और मुझे कुत्ते जैसा महसूस कराते थे, क्या वो अपमान नहीं था? तो क्या तलाशी के बाद तुम मुझे पैसे उधार दे दोगे? मैं विचार करूंगा तलाशी के बाद पैसे उधार दूं या नहीं। ठीक है, तलाशी लो। तलाशी के बाद मुझे पैसे उधार दे देना। भिखारी को कैसी इज्जत, ये सब नीच लोग हैं। ये मेरा अपना है, तुम्हारे मॉल में ये निश्चित रूप से नहीं मिल सकता है। ये मैं नहीं था क्या? वो वही पदक नहीं है जो मैंने ऊंचे दाम देकर खरीदा था। तुम एक चोर मेरे मॉल में चोरी करने आए हो। गार्ड, इसे छीन लो। जी सर। क्या यही तुम्हारा भीख मांगने का तरीका है? क्या तुम बचाना नहीं चाहते अपनी बेटी को? पापा, चलिए हम वापस चलते हैं। हमने कुछ नहीं चुराया, हम चोर नहीं हैं। ले बूढ़े, तुम्हें ये पदक बहुत पसंद है ना? ये दुनिया का सबसे ऊंचे दर्जे का हेलॉन्ग मेडल है। आज मैं ये पदक गिरवी रखकर 50 लाख रुपए उधार ले रहा हूं, लेकिन तुम इस पदक को बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। 1 महीने बाद मैं 1 करोड़ रुपए लेकर इसे छुड़ा लूंगा। क्या ये भी कोई गिरवी रखने की चीज है? ये तो मेरा ही था। मुझे ये नहीं चाहिए, कचरा। नहीं ले बूढ़े, तुम मुझे जैसे चाहो वैसे अपमानित कर सकते हो, लेकिन आज तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए उधार देने ही होंगे। तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाते और नीच देखते हुए मैं तो सचमुच बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, तुम कौन हो? क्या ये तुम हो लोंग? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे जी साहब, आपका स्वागत है हमारे पूरे शॉपिंग मॉल में। क्या सच में वही हैं? लेकिन उनकी बेटी कैसे हो सकती है? ली साहब, आपके पास भले ही कुछ पैसे हों, लेकिन आप जू साहब से हाथ मिलाने के लायक नहीं हैं। बड़े घर के बेटे भी लायक नहीं हैं। हाँ, जू साहब तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसे हैं। मैं उनसे एक बार मिल लूं, यही मेरा सौभाग्य है। अभी वो पिता पुत्री कौन थे? वो छोटी बच्ची काफी दयनीय लग रही थी। वे तो कचरा है, जू साहब का समय बर्बाद करने लायक नहीं। जो पूछा जाए वही जवाब दो। अपने आप को होशियार समझकर ज्यादा बात मत करो। जी, वह तो बस एक बदबूदार सिपाही है। अरे हाँ, वो जिस बेटी को लेकर आया है वो उसकी पूर्व प्रेमिका सू लियू ने उसे जन्म दिया था। सू परिवार उसके जन्म के बाद ही पूरा खत्म हो गया था। उसे खुद अभी तक पता नहीं था कि उसकी एक बेटी है। उसे अभी मिली है। और वह जिस हेलॉन्ग मेडल की बात कर रहा है, बस मुझसे 5 लाख रुपए उधार लेना चाहता है। हेलॉन्ग मेडल? या तुम हेलॉन्ग मेडल की बात कर रहे हो? शायद हेलॉन्ग मेडल है। तुम भी इन 4 शब्दों को लेने लायक हो?
जू 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 साहब, हाँ हाँ हाँ, मैंने फिर क्या गलती कर दी? जल्दी जाओ और मुझे वह पिता पुत्री ढूंढ कर दो तुरंत। धीरे से। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस पेट ने ऐसे ही थोड़ी सी आवाज की। नासमझ बच्ची, पेट ऐसे ही आवाज क्यों करेगा? चलो, पापा तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाते हैं। हम कोई भी नल ढूंढ लेंगे और थोड़ा पानी पी लेंगे। मुझे पता है पापा के पास पैसे नहीं है। अपने मालिक को जाकर बता दो, उसने गलत आदमी को पहचाना है। अगर उसने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। जू साहब आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। अगर मैं न मिलूं तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। मौत को बुलावा दे रहे हो? रुको, लॉन्ग जियांग, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? जब से तुमने मुझे बचाने का मिशन पूरा किया, मैं लगातार तुम्हारी तलाश कर रही थी। अब मुझे माफ करना, तुमने गलत आदमी को पहचाना है। तो तुम कैसे समझाओगे? तुम्हारे पास हेलोंग मेडल है, वह मेडल केवल लॉन्ग जियांग के पास है। केवल वही इतनी बड़ी सैन्य उपलब्धि हासिल कर सकता है। हेलोंग मेडल क्या है और लॉन्ग जियांग क्या है? मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना। मैं बस एक साधारण पिता हूँ। शिय लियांगथियन, तुम तो स्पष्ट रूप से वह दुनिया के काले और सफेद दोनों क्षेत्रों में प्रसिद्ध लॉन्ग जियांग के नेता हो। मैं गलत नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि तुम एक शांत जीवन जीना चाहते हो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। जब से तुमने मुझे बचाने का मिशन पूरा किया, मैं लगातार तुम्हारी तलाश कर रही थी। अब आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। भले ही तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं अपना सब कुछ लगाकर भी तुम्हें खुश रखूंगी। आपकी बेटी बहुत बीमार है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन प्रभावी दवाएं जाइलोसिनो एक खुराक के 5 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टर, मैंने अपनी बेटी आपको सौंप दी। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं एक दिन में 5 लाख रुपए ले आऊंगा। कृपया ऐसा करें। इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं 5 लाख रुपए हैं, अगर लाने होते तो अब तक ले आते। आइए 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 आइए। अरे हाँ, वह शे लियांगथियन कुत्ता, उसने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को हथिया लिया था और अब वह कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगने आया है। हाँ हाँ हाँ। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे भी वह शे लियांगथियन पसंद नहीं था। वह निश्चित रूप से आपसे पैसे उधार लेने आएगा, तब उससे कुत्ते की तरह रेंगने और भौंकने को कहना। हाँ 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 हाँ। मैं शे लियांगथियन की बदसूरत हालत देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे यार, शे लियांगथियन, उस कमीने ने एक छोटे से मेडल के लिए मुझे एक थप्पड़ खिला दिया। मुझे लगता है उस कमीने को अपनी बेटी के साथ मर जाना चाहिए और खुद भी मर जाना चाहिए। मैं शे लियांगथियन मरूंगा नहीं, मेरी बेटी भी नहीं मरेगी। हम बाप बेटी दोनों अच्छे से जिएंगे। ली साहब, आप मेरा शरीर तलाशते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। आपने मेरा मेडल बर्बाद कर दिया तो मैंने मान लिया। मुझे 5 लाख उधार दे दीजिए, इसे अपना बदला समझिए। अच्छा, सच में पैसे मांगने आए हो? छात्रों को खूब मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। 5 लाख रुपए निकालो, मुझे नकद चाहिए। ठीक है, 5 लाख। मैं एक रात में 5 लाख से ज्यादा खर्च करता हूँ कुत्ते का प्रदर्शन देखने के लिए। जरूर। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेकोगे और मुझे 10 बार सिर झुकाओगे, कुत्ते की तरह भौंकते हुए मेरे चारों ओर 10 चक्कर लगाओगे, आओ, और इन हड्डियों को फिर से कुतरोगे, तो 5 लाख तुम्हारे होंगे। हाँ हाँ हाँ। हम कॉलेज के दोस्त हैं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना? मैं तुम्हारा कॉलेज का दोस्त कब था? उस समय तुमने सू लियू की रक्षा की थी और मुझे कुत्ते की तरह पीटा था।
क्या तुमने अपनी इर्ता के बारे में सोचा था? अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो ठीक है, जैसा मैंने अभी कहा वैसा करो, वरना अपनी बेटी के मरने का इंतजार करो। ऐसे भी वो एक नाजायज औलाद है, मर गई तो मर गई। मेरी बेटी नाजायज औलाद नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी के अभी मुझे 5 लाख दो, वरना मैं शालीन नहीं रहूंगा। शे लियांग थियन, तुम इतनी हेकड़ी क्यों दिखा रहे हो? देखो चारों ओर मेरे लोग हैं, तुम इतनी हेकड़ी क्यों दिखा रहे हो? इन पर टूट पड़ो। ऐसा हो। जल्दी से 5 लाख रुपए निकालो, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। कौन उससे मारेगा? मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी, 5 मिनट, 5 लाख रुपए, कोई चाल मत चलो। मेरे पुराने दोस्त शांति से बात करते हैं। जल्दी करो, वरना ये बोतल अभी तुम्हारे सिर पर फूटेगी। तुम हैरान नहीं हो कि तुम्हारा सिर मजबूत है या बोतल? नहीं, मत मारो मत मारो, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो, जल्दी से 5 लाख रुपए लाओ। पैसे आ गए हैं, जल्दी से पैसे लेकर अपनी बेटी का इलाज कराओ। तुम मेरा इंतजार करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। तुम्हारे पास अपनी बेटी के इलाज के लिए वैसे भी पैसे नहीं होंगे, मर जाओ तुम। तुम क्या करने वाले हो? पैसे तो तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं। मैं अभी झूठ बोल रहा था। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। तुम्हारे घर के मॉल में अधिकारियों को रिश्वत देने का हिसाब मेरे पास है। उस पर तुम्हारे छोटे भाई के हस्ताक्षर है। ये कैसे संभव है? तुम यहाँ बकवास मत करो। ये तस्वीरें हैं, जरा ध्यान से देख लो। उस पर निश्चित रूप से तुम्हारे छोटे भाई की लिखावट है और तुम्हारे छोटे भाई के हस्ताक्षर भी हैं। शेलियांग थियन, तुम बहुत बेरहम हो, मैंने मान लिया। मुझे पैसे मिल गए हैं। चिंग चिंग भी वार्ड में तैयारी करने गई है। जल्दी से मेरी बेटी का ऑपरेशन करो। ठीक है, जाकर भुगतान कर दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये दवा बस एक खुराक बची है। अगली खुराक कम से कम 15 दिन बाद मिलेगी। तुम्हारी बेटी तब तक इंतजार नहीं कर सकती। निदेशक जांग, अरे निदेशक जांग, इधर आओ। जल्दी से मुझे पर्ची बना कर दो, मेरे बेटे की तबीयत फिर बिगड़ गई है। छोटा जांग, हमारे अस्पताल में एक जाइलोसेन है ना, जल्दी से ही मैडम को दे दो और फिर तुम खुद ऑपरेशन करना है परिवार के छोटे बेटे का। दीनगो, ये जाइलोसेन मैंने अभी एक छोटी लड़की को दी है। वह बहुत गंभीर रूप से बीमार है। अब और देरी नहीं कर सकते। मैडम निश्चिंत रहिए, मैंने छोटे मालिक की बीमारी की जांच कर ली है। ये बहुत गंभीर नहीं है। आधे महीने बाद जब नई दवा आ जाएगी तब भी सर्जरी बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन जल्दी कराने से गारंटी मिलती है। लोगों में अमीर गरीब होता है, तो गरीब लोगों की जान मेरे बेटे की जान जितनी कीमती कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता था कि लोगों में भी अमीर गरीब का फर्क होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो पहले आता है उसका पहले नंबर होता है। पहला, मैं पहले आया हूँ। दूसरा, मेरी बेटी की हालत ज्यादा गंभीर है, बिल्कुल भी देरी नहीं की जा सकती। तीसरा, मैं सारे पैसे ले आया हूँ, बस निदेशक जांग के बिल बनाने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पैसों का ये एक बक्सा मेरे नए साल पर पूर्वजों के लिए जलाने के लिए भी काफी नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अमीर लोगों के लिए क्या वीआईपी मार्ग नहीं होता? हाँ बिल्कुल, अगर पैसा और ओहदा है तो पहले आने या बाद में आने का कोई फर्क नहीं पड़ता। निदेशक जांग, जल्दी से ही मैडम के लिए बिल बनाइए, वो हमारे अस्पताल की बड़ी शेयर धारक है। नहीं, मेरी बेटी बहुत खतरे में है, अभी सर्जरी होनी चाहिए। निदेशक जांग, मेरे पास 5 लाख हैं, मैं ये सारे आपको सर्जरी के लिए देता हूँ। अरे कितना पैसा है? तुम बस 5 लाख ही दे सकते हो, है ना?
मैंने सुना है कि आजकल स्टेम सेल थेरेपी और महंगी हो गई है ना? हाँ 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 हाँ, महंगी हो गई है। अब 10 लाख की जरूरत है, लेकिन हमारे अस्पताल के शेयरधारक वीआईपी के लिए 1 लाख काफी होगा। क्या तुम 10 लाख निकाल पाओगे? रे, तुम्हारी बेटी गरीब घर में पैदा हुई है, इसमें मेरी क्या गलती है? गरीबी का कोई इलाज नहीं, गरीबों को तो जीने का भी हक नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो तुरंत चले जाओ। लोग एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। लोग अलग अलग होते हैं। अगर हे मैडम को इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए तो मुझे कितने पैसे चाहिए? तुम अगर इस औरत के बच्चे के इलाज के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं तो मेरे बच्चे के इलाज के लिए कितने लगेंगे? तुम कौन नीच औरत हो जो यहाँ आ गई? सब गरीब भिखारी हैं, क्या कोई मुझसे मुकाबला कर सकता है? मुझे गाली देने की हिम्मत की, क्या तुम अंजाम भुगत सकती हो? मुझे मेडिकल ग्लव्स दो, मुझे डर है कि जब मैं इसे मारूंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जानती हो मैं कौन हूँ? और तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे बच्चे को गाली देने की हिम्मत की, मेरे बच्चे को नीचा दिखाने की हिम्मत की, मर जाओ। बचाओ बचाओ, तुमने मुझे ऐसे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं अपने पति को बुलाऊंगी, अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। हे मैडम, आप अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला लाएं, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह शू ग्रुप की अध्यक्ष हैं जू आओ युवे। आपके हे परिवार का आधे से ज्यादा व्यापार शू ग्रुप से आता है। श्रीमती जू के एक शब्द से आप सच में दिवालिया हो सकते हैं। हाँ सच है, वजू आओ हुए। ये डोंगलाई की पत्नी हो है ना? क्या मैं उन्हें अभी फोन करके तुम्हारे पति को यहाँ बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मैंने तुम्हें बचाया है। तुम लोग अभी भी नहीं जानते कि तुमने किसको नाराज किया है, और तुम तुम बुरे काम में साथ दे रहे हो। ये डायरेक्टर का पद भी छोड़ दो। निदेशक जांग ने अच्छा काम किया है, आज से तुम ही डायरेक्टर हो। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन जल्दी से करो। ठीक है, मैं तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। चिंता मत करो, चिंग को सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख में अस्पताल के खाते में डाल दूंगा। आपका धन्यवाद अध्यक्ष जू। लोंग जियांग, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? क्या तुम वो समय भूल गए जब तुमने छोटी यू को बचाया था? माफ करना, मैं तुम्हें सच में नहीं जानता। तुम क्यों नहीं मानते? लॉन्ग जियांग नहीं हूँ, मैं क्या मान सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम्हें निश्चित रूप से कुछ छिपाना है। तुम्हारी पहचान बहुत बड़ी है। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। मैं चिंग का ख्याल जरूर रखूंगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम पहले वापस जाओ। नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक चिंग पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती। सर्जरी सफल रही। चिंग वह अब खतरे से बाहर है, लेकिन 15 दिन के बाद उसे दूसरी मरम्मत सर्जरी करानी होगी। हम दूसरी सर्जरी के लिए भी जल्द ही पैसे जुटाने होंगे। क्या मेरे बच्चे को अभी भी पैसे की जरूरत है? अगर जुटाने भी पड़े, मेरे पास पैसे हैं। मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। जू साहब, आप जैसे प्रभावशाली व्यक्ति, क्या आप मुझसे बच्चा छीनना चाहते हैं? मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूँ। तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो और मुझे एक काम करने के लिए कह सकती हो। अब तुम वापस जा सकती हो। पापा, मेरा सिर दर्द कर रहा है। चिंग आओ, आंटी तुम्हें मालिश कर दे। आंटी, आप चिंग की माँ जैसी लगती हो, लेकिन चिंग की अब माँ नहीं है। कोई बात नहीं, आंटी अब से तुम्हारी माँ बनेंगी। ठीक है जू साहब, कृपया आप तुरंत यहाँ से जाएं। मेरी बेटी का ध्यान मैं खुद रखूंगा। आप जाइए।
उस आंटी को मेरी माँ क्यों नहीं बनने दे रहे? चिंग चिंग, वह आंटी कोई आम इंसान नहीं है। पापा उनसे उलझना नहीं चाहते। पापा सिर्फ चिंग चिंग के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। सो जाओ। चिंग चिंग, पापा तुम्हें अच्छी तरह पालेंगे। जो आयुए की बात करें तो हमें अब और उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर मेरी पहचान उजागर हुई तो जो मेरे बहुत करीब हैं उन सबको खतरा होगा। हम अस्पताल से छुट्टी पाने की तैयारी कर रहे हैं। कृपया थोड़ा और निरीक्षण करवा लीजिए। जू साहब ने आदेश दिया है कि अस्पताल आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा और जो पहले 50 लाख दिए थे वह भी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। मैं कभी किसी औरत का एहसान नहीं लेता। अस्पताल चिंग चिंग को बेहतर देखभाल दे सकता है और जू साहब भी चिंग चिंग को बहुत पसंद करती हैं। तो फिर चिंग चिंग को ही फैसला लेने दो। चांग बोबो, मेरे पापा किसी का एहसान नहीं लेते और मैं भी नहीं लेना चाहती। मैं एक ईमानदार बच्ची बनना चाहती हूँ, अपने पापा की तरह। माफ करना चिंग चिंग, पिता ने तुम्हें बहुत दुख दिया। चिंग चिंग को दुख नहीं हुआ। जब तक पिताजी हैं, चिंग चिंग बहुत खुश है। ओह, चेल यंगथियन आखिरकार वापस आ गया। नहीं, मेरा यह किराया तुम मुझे कब दोगे? मुझे परवाह नहीं कि तुम खून बेचो या किडनी या फिर अपनी बेटी को बेच दो। वैसे भी यह शैतान बच्ची मरने वाली है। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो। मैं और मेरी बेटी दोनों अच्छे से जिएंगे। नहीं, तुम्हारी ये बेटी, क्या उसे कैंसर नहीं हुआ था? अरे क्यों ना तुम अपनी बेटी को लेकर सड़क पर भीख मांगने जाओ। हो सकता है कि 1-2 साल में अगर तुम्हारी बेटी मरी नहीं तो घर और गाड़ी सब मिल जाएंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर मेरी बेटी के बारे में फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हें फाड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। समझे या नहीं? तुम मुझे जल्दी छोड़ो। तुम यह मत सोचो कि तुम में कुछ दम है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैंने पुलिस को बुलाया और तुम्हें पकड़वा दिया तो तुम्हारी इस बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। सिर्फ 3 महीने का किराया ही तो है। जैसे ही मैं पैसे कमाता हूँ तुरंत तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें बता रही हूँ, गरीब आदमी, 24 घंटे के अंदर अगर तुमने 3 महीने का किराया नहीं चुकाया तो तुरंत दफा हो जाओ। 1 महीने का 500 किराया तुम वो भी नहीं दे पाते, तुम जीवित कैसे रहोगे? हाँ, अपनी बेटी के साथ गटर में रहो। अरे लाओ गो, ये शहरी गांव का नवीनीकरण हो रहा है। बड़े साहब आ गए हैं, जल्दी आओ। लाओ गो। ठीक है, अभी आता हूँ। शहरी गांव में मेरे 5 घर जल्द ही ध्वस्त होने वाले हैं। जो पैसे मैं कमाऊंगा वो तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाओगे। अपनी बेटी के साथ जाकर गटर में रहो। सही कहा, अगर भूख बर्दाश्त न हो तो तुम दोनों बेटी के साथ जाकर नदी में कूद पड़ो। पापा, अब झगड़ा मत करो। अगर आपको अंदर कर दिया गया तो मैं क्या करूंगी? चिंग चिंग, पापा कसम खाते हैं कि तुम्हें हमेशा अच्छे से बचाएंगे। लोगो आओ। अरे सरपंच जी, ये शू ग्रुप की जू साहब है। वो तुम्हें यहाँ बुलाई हैं हमारे शहरी गांव की स्थिति जानने के लिए। ये तो कितनी बड़े बड़े सांप भी जिनकी पहुंच से बाहर है, उनके हाथ से एक कण भी अगर गिरा तो वो तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए काफी होगा, बिना किसी चिंता के। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा सम्मान है। लोंग जियांग ऐसी टूटी फूटी जगह में रहता है? जू साहब, मैं यहाँ की स्थिति से वाकिफ हूँ। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। पिताजी, वो चाची है, क्या वो हमें ढूंढने आई है? जू साहब के आने से वास्तविक कार्य का निरीक्षण होगा। यह शहरी गांव आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रगति करेगा। कमीने, तुम दोनों अभी तक चले नहीं गए। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये शू ग्रुप की अध्यक्ष है। जल्दी से अपने बच्चों को लेकर
चले जाओ। बेवकूफ लोग, जल्दी जाओ। जू साहब, आप थोड़ा इंतजार करें। मैं इस गरीब को इस नाजायज के साथ जल्दी से दफा करता हूँ। चिंग चिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम और पिताजी ऐसी जगह में रहते हो। चिंग चिंग, तुम्हें बहुत सहना पड़ा। चाची तुम्हें अभी ले जाएगी स्वादिष्ट खाना खाने, बड़े घर में रहने, ठीक है ना? चिंग को स्वादिष्ट खाना खाना है। जू साहब, तुम खुद दुख झेल सकती हो, लेकिन अपनी बेटी को अपने साथ दुख झेलने नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी को अभी स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जा रही हूँ। ये मेरी बेटी है। जू साहब, ये आपकी बेटी है। ग्राम प्रधान, तुम बेवकूफ कहीं के। जू साहब की बेटी कब से हो गई, और वो भी लियांगथेन के साथ। अगर जू आओ युए को चाहने वाले समीराजादे को ये पता चला तो वह गुस्से से मर ही जाएगा। जू साहब, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चिंग चिंग को अपनी दत्तक बेटी बनाना चाहती हूँ। भविष्य में कोई उसे यह कहकर नहीं चढ़ाएगा कि उसकी माँ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त करना चाहती हूँ। मासिक वेतन 50,000। एक निजी अंगरक्षक के रूप में आप चिंग चिंग को अपने घर में रख सकते हैं। शेह साहब, मना करने से पहले कृपया चिंग चिंग के भविष्य पर विचार करें। जू साहब, यह पारिश्रमिक बहुत अधिक है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल भी अधिक नहीं है। एक बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक राजा था, उसने मुझे बचाया जब मुझे गलती से अंधेरी दुनिया में ले जाया गया था। वो मुझे 7 दिनों तक ले गया, मुझे शैतानों की जमीन से बाहर निकाला और मेरी इज्जत बचाई। मैंने उसे पूरे 7 साल तक ढूंढा। अब मैं उसे किसी भी तरह से मुआवजा देने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसकी पहचान को देखते हुए क्या 50,000 का मासिक वेतन काफी है? बेशक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आदमी आप ही हैं। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। मैं बस चाहती हूँ, चिंग चिंग को अपनी दत्तक बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे निजी अंगरक्षक बने। आपका क्या विचार है? चिंग चिंग के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए कृपया मेरी बात मान ले। शू ग्रुप के अध्यक्ष होने के नाते आपकी वाणी बहुत मीठी है। ठीक है, चिंग चिंग के लिए मैं आपकी कृपा स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिस आदमी के बारे में आपने अभी बात की, वह एक बहुत अच्छी कहानी थी। हाँ, वह कहानी बस सुनने के लिए ही थी। क्या अंगरक्षक और एक छोटी लड़की भी साथ है? क्या कोई अंगरक्षक छोटी लड़की के साथ होता है? मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी क्षमा करें, जो मैंने तय कर लिया है उसमें असहमति स्वीकार नहीं है और नहीं कोई खंडन स्वीकार है। क्या शू ग्रुप अब तुम्हारे हाथ में है? तुम बेलगाम हो गई हो। ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें पारिवारिक कानून से दंडित करूंगा? पिताजी, अब आप मुझे पारिवारिक कानून से दंडित नहीं कर सकते। नहीं तो मैं किसी भी समय पर छोड़ दूंगी, या फिर आप खुद ही अध्यक्ष पद संभाल लें। मुझे डर है कि उस समय शू ग्रुप को आप इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि वो भी कम पड़ेगा। उस समय कोई भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेगा। पिताजी, क्या आंटी के परिवार वाले हमारा स्वागत नहीं कर रहे? क्या हमें चले जाना चाहिए? चिंता मत करो, तुम्हारी ये आंटी जब वह हमें यहाँ लाई है तो उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका जरूर होगा। रख दो, वो मेरी बेटी फागो से लाई हुई महंगी मिठाई है। क्या तो गरीब लोग भी इसे खाने के लायक हैं। मैंने आश्रित लोगों को देखा है, लेकिन बेटी के साथ आश्रित को मैं पहली बार देख रही हूँ। सच में बेशर्म। ओ युए, तुम इन दोनों को अभी बाहर निकालो। हमारे घर में कुत्ता भी इनसे बेहतर है। शुआओ युए की खातिर मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। कृपया तुरंत माफी मांगे। कंगाल, तुम किस हैसियत से हम अमीरों से माफी मांगने को कह रहे हो? माँ, इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? इसने तुम्हें गुस्सा दिलाया, मैं उसे ठीक करवाता हूँ। जिदा, तुम्हारी बहन बहुत ही बेशर्म हो गई है।
बाहर से एक घटिया आदमी को ढूंढ कर लाई है। कह रही है कि वो उसका निजी अंगरक्षक है। एक बेटी के साथ उसे हमारे घर में रहना है। एक कंगाल, ऊपर से एक बेटी भी साथ है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई इस हद तक मुफ्त का खाता हो। अपनी इस बदकिस्मत बेटी को लेकर तुरंत निकल जाओ यहाँ से। हमारे शू परिवार में मुफ्त में खाने पीने आए हो। क्या समझते हो तुम हमारे घर को? तुम तो कुत्ते के घर में रहने के लायक भी नहीं हो। वे उन्हें बोलने दो, हम अपना खाते हैं। शू आओ वे, तुम एक कुत्ते और उसकी बेटी के लिए मुझे मार रही हो, है ना? शूजड़ा, अगर तुम मेरे छोटे भाई ना होते तो मैं तुम्हें कब का जेल भेज चुकी होती। जो तुमने गंदी हरकतें की हैं, क्या मुझे उन्हें एक एक करके सबके सामने लाना होगा? बेटी, इन कुत्ते, बाप, बेटी के लिए तुमने अपने भाई को मारा। तुमने अपनी माँ को भी इसमें घसीट लिया। अगर मैंने तुम्हारी और बेअदबी सुनी, तुम्हारी बेटी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं करूंगा। तुम मेरे घर में किसे डरा रहे हो? अरे बता दिए, हमें ऐसे छोटे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या उसे जू आउए का अंगरक्षक नहीं बनना है? क्यों ना हम कुछ लोगों को ढूंढें और देखें कि वह कैसा है। तुम्हारे भाई का यह विचार बहुत अच्छा है। क्या वह लायक है या नहीं, हमें उसे जरूर आजमाना चाहिए। भाइयों, कुछ लोग आओ। ये लो, कुछ को 30,000 रुपए मासिक चाहिए, कुछ को 50,000 रुपए मासिक चाहिए, यहाँ तक कि कुछ को 1,00,000 रुपए मासिक चाहिए। सभी माहिर हैं। जो मेरी बेटी का अंगरक्षक बनना चाहता है, कम से कम उसे 50,000 मासिक वेतन वाले से बेहतर लड़ना आना चाहिए। मैं ले लाऊ हूँ, 50,000 प्रति माह कमाता हूँ। मैंने बचपन से शालिन मंदिर में वज्र मुक्के का अभ्यास किया है। यहाँ तक कि जंगली सुअर का सिर भी मैं एक ही मुक्के में फोड़ सकता हूँ। अच्छा, अगर तुम इस अपनी जान की परवाह न करने वाले को निपटा सको तो मैं तुम्हें 80,000 दूं। कैसा रहेगा? मुक्केबाजी में गति ही सब कुछ है। तुम्हारी चालें अभी भी बहुत धीमी हैं। तुम सब एक साथ आ जाओ। या तो लड़ो या यहां से चले जाओ। पापा कितने कमाल के हैं। मुझे कुंफू सिखाओ। बड़ी होकर मैं बहुत से लोगों को हरा पाऊंगी। मेरी बच्ची कुंग-फू सीखना चाहती है क्या? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब पापा तुम्हें जरूर अच्छे से सिखाएंगे। मैं भी कुंफू सीखना चाहती हूँ। ये ठीक नहीं होगा। जू साहब बहुत व्यस्त रहते हैं। जाओ पैसे कमाओ। ठीक है। मम्मी, पापा, आप लोगों ने भी देख लिया शिलियांगथेन कितने शानदार हैं, है ना? उन्हें मेरा निजी अंगरक्षक बनने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके। क्या यह 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात है? एक युवा को भी नहीं हिला पाया। किस काम के हो तुम? अपनी माँ की कोख में वापस चले जाओ। एक अंगरक्षक के तौर पर तुम पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा लेकर सो जाओ। नहीं, एक निजी अंगरक्षक के तौर पर। बेशक तुम्हें मेरे बगल में ही रहना होगा। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि चिंग-चिंग मेरे साथ सोए। आखिरकार मैं एक लड़की हूँ, छोटे बच्चे का बेहतर ख्याल रख पाऊंगी। तुम शू परिवार की उच्च पदस्थ सीईओ हो, कब से छोटे बच्चे का ख्याल रखने लगी? ठीक है, तो चिंग-चिंग को बोलने दो। क्या तुम पापा के साथ सोना चाहती हो या चाची के साथ सोना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि चाची मेरे साथ सोए। चाची मुझे बहुत आराम से गोद में लेती है। क्या पापा भी चाची के कमरे में आ सकते हैं? एक साथ सो सकते हैं? मुझे तुमसे गोद में उठवाना पसंद नहीं, लेकिन चाची को शायद पसंद हो। ये भी ठीक है।
लियांगथियान, जब तुम्हारी बेटी ने ऐसा कहा है तो मैं और उदार हो जाती हूँ। एक कमरा भी बच जाएगा। मैं बगल वाले कमरे में सोऊंगा। अरे हाँ ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। अगर तुम मेरे साथ सोना भी चाहो तो भी मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हें बिस्तर से लात मारकर नीचे गिरा दूंगी। जब तक तुम बिस्तर पर घुटनों के बल मुझसे भीख नहीं मांगते तब तक मैं शायद ही तुम्हारी बात मानूं। अरे हाँ लियांगथियान, मैंने तुम्हारे लिए एक नया सूट खरीदा है जो अलमारी में रखा है। उस समय अपनी ये बदबूदार पोशाक जल्दी बदल लेना। लानत है शे लियांगथेन और उसकी इस कुत्तिया बेटी पर। उनकी वजह से मुझे जू आओ युए उस कमीनी से बेवजह 2 थप्पड़ खाने पड़े। मनहूसियत। ये जो आई हुई बहुत ज्यादती कर रही है। तुम उसके सगे भाई हो। उसने तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति से पिटवा दिया। तुम्हारी माता पिता भी तुम ही बेटे हो। किस बात पर तुम्हें महाप्रबंधक नहीं बनने दिया और बेटी को बनाया? क्या बस सच में सोचती है कि यह शू ग्रुप उसकी संपत्ति है? वह तो बस मेरे लिए काम करती है। क्या तुम्हें जुआओ युए द्वारा इन सालों में जमा की गई ताकत का डर नहीं लगता कि कहीं अध्यक्ष बने पिता भी उसका कुछ न कर पाए? ये शे लियांगथियान, हो सकता है कि ये उसकी एक चाल हो। ओ, मुझे परवाह नहीं कि ये शे लियांगथियान उसकी चाल है या नहीं। वह तो गया काम से। क्या हुआ? ये ठीक नहीं है क्या? तुम बस आराम से यहाँ रह सकते हो। मेरा ये विला स्वयं संचालित है और यहाँ एक दरवाजा है जो बाहर की ओर खुलता है। ये चाबी विला के सभी कमरे खोल सकती है, मेरे कमरे सहित। ये मुझे तुम्हारे कमरे की चाबी क्यों चाहिए? ये ठीक नहीं है ना? अगर किसी दिन तुम्हें मेरे कमरे में जाना पड़ा और दरवाजा बंद मिला तो तुम्हें जबरदस्ती तोड़ना नहीं पड़ेगा। जू साहब, आपको अपनी पहचान का ध्यान रखना चाहिए। पापा, आप छोटी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। छोटी माँ आपके प्रति इतनी ऊंचाई है, आपको कम से कम उनका धन्यवाद तो करना चाहिए। वह कब से तुम्हारी छोटी माँ बन गई? क्या ये तुमने ही सिखाया है उसे? मैंने तो चिंगचिंग को अपनी महबूली बेटी मान लिया है। छोटी माँ नहीं बुलाएगी तो क्या चाची बुलाएगी? हाँ हाँ हाँ, आसमान वाली माँ मेरी बड़ी माँ है, धरती वाली माँ मेरी छोटी माँ है। चिंगचिंग भी शायद 7 साल की हो गई है। उसे स्कूल भेजना चाहिए। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं। मैंने अपने समूह के एक अभिजात्य स्कूल को चुना है। चिंगचिंग का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ। बड़ी होकर बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहती हूँ ताकि पापा की रक्षा कर सकूं। प्यारी जू साहब, आपके हमारे लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद। मैं भी चिंगचिंग को किंडरगार्टन भेजने के लिए सहमत हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसकी महबूली माँ हैं। हम थोड़ा सा साधारण रहेंगे। आप एक सीट दे दीजिए, मैं उसे लेकर दाखिला कराने जाऊंगा। ठीक है, उस समय आप दू छांगचुन प्रधानाचार्य से मिलिएगा। बस ये कह दीजिएगा कि ये चिंगचिंग है। मेरे सचिव ने पहले ही उनसे बात कर ली है। दू छांगचुन? ओह, ये कपड़े मुझ पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। मैं पुराने वाले ही पहन लूंगा। पहनो या न पहनो। अरे अरे अरे, ये कहाँ से आ गया गरीब? यहाँ भीड़ मत लगाओ, हट जाओ। हाँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए लाया हूँ। सीट का इंतजाम हो गया है। बीमारी है तो अस्पताल जाओ। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ 1 साल की पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगते हैं? 1 लाख से ज्यादा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सीमित सीटें हैं, केवल 10। शुरुआती नीलामी कम से कम लाखों की होती है। मेरी बेटी का नाम शे चिंगचिंग है। पहले मैंने आपके दू छांगचुन प्रधानाचार्य से बात की थी। हमारे निदेशक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके पास तुम्हारे जैसे आम आदमी से मिलने का समय कहाँ है? अरे हाँ, पुराने समय में लंगूर को अंगूर नहीं मिलते और अब गरीब अपनी बेटी को पुलिन स्कूल भेजना चाहता है। तू हट जाओ। चलो चिंगचिंग।
अरे यार, यांग सहायक प्रबंधक ने बताया था ये व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? तुम क्यों नहीं जाकर दरवाजे पर उसका इंतजार करते? देखो कि क्या शे चिंगचिंग आई है, जल्दी से उसके दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर दो। लेकिन केवल 10 सीटें हैं, अगर एक भी छोड़ दी तो उन माता पिता को पता चला तो वे बवाल मचा देंगे। ओह, ये यांग सहायक प्रबंधक ये जू साहब का खास आदमी है, मुझसे पंगा नहीं ले सकते। तुम गरीब कहीं के, मैंने तुम्हें पीछे के दरवाजे से आते देखा है। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम प्राचार्य कार्यालय में घुस गए तो तुम्हारी बेटी स्कूल जा पाएगी, है ना? प्रिंसिपल, मैं आपसे औपचारिकताएं पूरी करवाने आया हूँ। मेरी तुम्हें बेटी घटिया इंसान हो। अगर तुम्हारी बेटी दाखिले के लायक होती तो क्या तुम्हें दीवार फाड़नी पड़ती? उसे तुरंत यहाँ से भगाओ। प्रिंसिपल अभी एक जरूरी काम कर रहे हैं। पागल कहीं के, हमारे तिहानशिया इंटरनेशनल की एक दिन की फीस शायद तुम 1 महीने में कमाते होगे। प्रिंसिपल, मेरी बेटी वही शे चिंगचिंग है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे। तुम वही शे चिंगचिंग हो जिसे यांग सहायक प्रबंधक ने भेजा है? मैं किसी यांग सहायक प्रबंधक को नहीं जानता, लेकिन मैं यांग सहायक प्रबंधक को नहीं जानते, फिर भी यहाँ गलत पहचान बता रहे हो। अभी निकलो यहाँ से। चलो। ताकत के नशे में चूर इंसान। बगावत कर रहे हो? तुरंत सभी गार्ड्स को ऊपर बुलाओ, देखते हैं तुम कितनों को पीट सकते हो। स्कूल नहीं मान रहा, तुम इसे संभालो। यांग शियाओ, शे चिंगचिंग का जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो तुमने कैसे किया? क्या तुम काम नहीं करना चाहते? मैं अभी जाकर करता हूँ। बेहुदा चीज, यह थेनशान के अधीन है। तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। तू छांगछुन, शे चिंगचिंग के पिता का नाम शे लियांगथेन है। कोई गलती मत करना वरना तुम खत्म हो जाओगे। अरे, आपका नाम क्या है? मेरे पापा शे लियांगथियन है। शे लियांगथियन का शे लियांगथियन का लियांगथियन। मुझे परवाह नहीं तुम कौन सा शे हो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुम्हें मार कर दिखाऊंगा। रुक जाओ, माफ कीजिएगा शे साहब, मैं सचमुच एक अज्ञानी व्यक्ति हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यांग सहायक प्रबंधक द्वारा ही भेजे गए हैं। मैं तुरंत आपके लिए दाखिले का बंदोबस्त करता हूँ। प्रिंसिपल, वहाँ एक अभिभावक हैं जो आखिरी सीट के लिए झगड़ रहे हैं। प्रिंसिपल, आप जल्दी जाकर देख लीजिए। ठीक है, माफ कीजिए। मुझे एक सीट चाहिए, वरना मुझे बुरा मत कहना। माफ कीजिए, सीटों की नीलामी खत्म हो चुकी है। नीलामी खत्म हो गई, साफ साफ एक सीट बची हुई है। आखिरी सीट मेरी बेटी की है। लाखों में एक सीट। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमें लगता है कि हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। एक भी पैसा खर्च नहीं किया और उस सीट को ले लिया जिसे हमने लाखों खर्च करके खरीदा था। दो प्रधानाचार्य, क्या तुम इस पागल को बाहर नहीं निकालोगे? वह सीट मुझे दे दो। इस सीट के लिए मैं 10 लाख का भुगतान करूं तो कैसा रहेगा? 10 लाख की तो बात ही छोड़ो, अगर 1 करोड़ भी हुए तो भी कोई फायदा नहीं। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जैसे हमें ये सीट बिना एक पैसा खर्च किए मिल गई। क्या तुम इस पागल को अभी भी बाहर नहीं निकालोगे? शे साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने वास्तव में इस सीट को बिना एक भी पैसा खर्च किए प्राप्त किया। तो अब सीट उपलब्ध नहीं है। आशा है कि आप समझेंगे। क्या कह रहे हो? हमने 10 लाख खर्च करके भी ये सीट नहीं खरीद पाए और ये एक भी पैसा खर्च किए बिना इसे ले गया। क्या मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलना चाहिए? जांग साहब, जरा सोचिए। शे साहब को यह सीट बिना एक पैसा खर्च किए मिल सकती है। उनके पीछे लाखों से भी ज्यादा मजबूत संबंध जरूर होंगे। तो खास बातों के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जांग साहब, कृपया आप लौट जाइए। चलो, चिंग को स्कूल दिखाने ले चलते हैं। दू साहब, दूडीन, मैं बस पूछना चाहता था, आखिर आज ये क्या मामला है? यह जुआओ युए की मुख्य सहायक है। उसने खुद कहा था कि इस लड़की को एक सीट दी जाए।
अब बताइए मैं भी क्या कर सकता हूँ? अरे वाह, तो ये आसान हो गया। मैं तो शो ग्रुप के उपाध्यक्ष शो झिड़ा का भाई हूँ। ये एक मुख्य सहायक से तो कहीं बेहतर है ना। ऐसा है, तुम उसके उस शेषन माथियन को बुलाओ, मैं उसे पैसे देता हूँ और वो अपनी सीट छोड़ दे। ये समस्या हल हो गई। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने लिए इस जगह पर एक स्विमिंग पूल बनवाता हूँ, कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, आ गए। ये पैसे ले लो, सीट छोड़ दो। ये 2 लाख रुपए तुम्हारी बेटी के लिए, एक अच्छे नर्सरी स्कूल के लिए काफी होंगे। आपकी हैसियत इसके लायक नहीं है। मैंने अभी कहा था 1 करोड़, 10 करोड़, यह सीट मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। और पैसे चाहिए है ना? ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख और देता हूँ। काफी नहीं है। युवा व्यक्ति को इतना लालची नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें 1 लाख और देता हूँ। क्या ये काफी है? काफी नहीं है। 10 लाख रुपए आप कहते हैं कि काफी नहीं है। अगर तुम दुनिया का सारा पैसा ले आओ, शायद तब मैं कहूँ कि काफी है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं फुगुई इस गुआंगहाई शहर में एक बड़े व्यक्ति के रूप में पैर जमा चुका हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझसे दुश्मनी न लो। शेर साहब, यांग प्रबंधक की बात करें तो उनकी शू ग्रुप के उपाध्यक्ष के साथ दोस्ती है। यांग सहायक प्रबंधक भी मजबूर है, और फिर अगर आपने चांग प्रबंधक को नाराज कर दिया तो आपकी बेटी के लिए भी किंडरगार्टन में मुश्किल होगी। दूडीन का मतलब यह है, अगर मैं ये जगह नहीं छोड़ता तो आप मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कृपया गलतफहमी न पालें। ये तथाकथित प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा है। आपकी बेटी की बात करें तो अगर किसी दिन किंडरगार्टन में उसका पेट खराब हो गया तो उसे उल्टी और दस्त होंगे और वह बीमार पड़ जाएगी। तो ये केवल उसकी खुद की खराब किस्मत होगी। मादरचोद, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? वहां खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या सब मिलकर एक हो गए हो? यह हद से ज्यादा हो गया। गार्ड, इसने तियांशिया इंटरनेशनल में हंगामा करने की हिम्मत कैसे की? के नाम का, भले ही यांग सहायक प्रबंधक ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा हो, लेकिन इतना घमंडी मत बनो। इसे मारो। रुको, जू साहब, आप कैसे आ गए? जू साहब, मैं फुगुई, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? दू छांगचुन, तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया है। आज से तुम अब प्राचार्य नहीं हो। चांग फुगुई, आज से शू ग्रुप तुम्हारे साथ सभी व्यावसायिक सहयोग समाप्त कर देगा। शू ग्रुप तुम्हें गुआंगहाई शहर में कोई ठिकाना नहीं रहने देगा। नहीं जू साहब, हमारा सहयोग तो अच्छा चल रहा था ना? हाँ 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 जू साहब, मैंने 5-6 साल तक ईमानदारी से काम किया है। अगर कोई योग्यता नहीं है तो भी कड़ी मेहनत तो है। हाँ। शे चिंगचिंग जू साहब की दत्तक पुत्री है। मैंने उसके लिए निर्देश दिए और तुम लोगों ने धोखेबाजी की। जू साहब के निर्देशों का उल्लंघन किया। तुम सब मरने के लायक हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर शे लियांग थियन और मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत की तो तुम्हें शू ग्रुप से रेंग कर बाहर निकलना होगा। अगर नहीं रेंगते तो मारो उन्हें। लियांग थियान, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे कैसे संभाला? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मैं लोगों को उन्हें अपंग करने के लिए कहूंगा और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दूंगा। जरूरत नहीं है। हालांकि तुम खुद को माँ कहती हो, जो कोई नहीं जानता उन्हें सच में लगेगा कि तुम चिंग चिंग की माँ हो। छोटी माँ और माँ एक ही चीज है क्या? शू शाओ, आज की बात यही है। आपकी बहन, हम उसे कुछ करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये शे लियांग थियन, हमें इसे मारना ही होगा। हम तो
बस आपसे चाहते हैं कि आप बीच में आए और शे लियांगथियन को सच में न मारें, वरना जू साहब फिर से हमें परेशान करेंगे। ये मामला मूल रूप से मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा से एक नेक इंसान रहा हूं। तो अगर तुम लोग उसे सताना चाहते हो तो बेझिझक जाओ और उसे सताओ। कुछ भी होता है मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अच्छा, हा, शू शाओ के इस वचन से मैं तुरंत ज्यादा कीमत लगाऊंगा। उच्च स्तरीय लोगों को बुलाकर उसे मारूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे स्कूल में अभी भी कुछ संपर्क है। वह शे चिंग चिंग व शे लियांगथियन की आंखों का तारा है। लाउडू, लाओ चांग, अगर तुम करना चाहते हो तो बेझिझक जाओ और करो। काम खत्म होने के बाद मैं वादा करता हूँ, लाओ डू तुम वापस जाकर अपनी प्रधानाचार्य की पदवी जारी रखोगे। लाओ चांग, तुम्हारे व्यापार का मैं जिम्मा लेता हूँ, सब कुछ तुम्हें वापस लौटा दूं। कैसा रहेगा? शू शाओ, धन्यवाद। लियांगथियान, तुम बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो। ये तियानशिया इंटरनेशनल पूरे शहर में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी कुछ खासियतें हैं। इसकी सुरक्षा क्षमता बहुत मजबूत है। इसके अलावा मैं क्यूंकिंग की सुरक्षा के लिए 2 लोगों को भेजूंगा, कुछ नहीं होगा। मैंने अभी देखा भी था तुम्हारे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था। हालांकि कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम उन्हें ठीक कर देना। और स्कूल आने जाने के समय मैं उसे लेने खुद आऊंगा। तो क्या हम दोनों मिलकर उसे लेने जा सकते हैं? इस तरह तुम मेरे निजी अंगरक्षक और ड्राइवर बन सकते हो। दिन रात मेरे साथ रहोगे। मेरी कंपनी में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। ये आदमी अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, जब उसने मुझे ज्वेलरी शॉप बुलाया है तो जरूर वह अभी भी नाराज होगा। ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। वैसे भी खाली बैठे रहने से अच्छा है। तीन सात 4-3। इतने खुश हो? मेरे पास की तस्वीरों से अब डर नहीं लगता क्या? हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? क्या पहले ही कोई बलि का बकरा ढूंढ लिया है? तुम बहुत जल्दी आ गए और तुम्हारा अनुमान भी काफी सही था। हूँ। मेरे लोग कहाँ हैं वे? लड़के, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। शे में कुछ तो खास बात है, लेकिन आज मैं तुम्हारी ये खास बात तो दूंगा। हमला करो। क्या हुआ? और है क्या? अगर है तो और बुलाओ। मैं थकने वाला नहीं हूं। और कुछ मजबूत लोगों को बुलाओ, वरना मारने में भी मजा नहीं आ रहा। ये तुम्हें मेरे सामने दादागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है, मानो या ना मानो। मैं अभी तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा और उसका एक कान काट दूंगा। तो मैं मेरी बेटी से मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। मैं विश्वास नहीं होता कि मैं अभी तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा और उसके कान काट दूंगा। शे लियांगथियन, तुम क्या कर रहे हो? मैं किसी को भी अपनी बेटी का अपमान या बदनामी करने की अनुमति नहीं दूंगा। शे लियांगथियन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। पुलिस? क्या तुम में हिम्मत है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास मेरी तस्वीरें हैं तो मैं पुलिस बुलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। अंदर आओ। इन्होंने मुझे 3,000 रुपए देकर खरीदा था ताकि मैं ली छोटे मालिक की लिखावट की नकल करूं और तुम्हें फंसाऊं। ली अध्यक्ष, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर आप पुलिस बुलाते हैं तो मैं झूठा गवाह बन सकता हूं। बहुत अच्छे, हिम्मत है। मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। इस व्यक्ति की लिखावट पुलिस को साबित करेगी कि खाते तुमने झूठे बनाए हैं। मुझे जेल नहीं भेजा जा सकता। जिन्हें भेजा जाएगा वे तुम लोग होने चाहिए। शे लियांगथियन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तस्वीरें अभी भी उपयोगी हैं? वो अब बेकार हैं। इतने सारे लोग, लड़ाई झगड़ा, तुम सबको गिरफ्तार करो। ली कैप्टन, ये हमें फंसा रहा है। हमने मामले को सुलझाने के लिए इसे 5 लाख रुपए दिए,
इसने मना कर दिया। ये पूरे 50 लाख रुपए मांग रहा है। तो मैंने अपने भाइयों के साथ इसका विरोध किया और इसने मुझे इस तरह से मारा। यह गवाह है, यह गवाही दे सकता है। ये है, इसने मुझे बहकाया, मुझे ली छोटे मालिक के हस्ताक्षर की नकल करने के लिए कहा ताकि ली परिवार को फंसाया जा सके। मैं स्वीकार कर रहा हूँ ताकि रियायत मिल सके। मुझे गिरफ्तार मत करो, मुझे मत पकड़ो। जांग कैप्टन, तुम्हें हम आम लोगों के लिए न्याय करना होगा। हमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो इसने हमें इस तरह मारा और फिर इसे दिखावे के लिए एक वचन पत्र लिख दिया। शेख साहब, अगर तुम सबूत पेश नहीं कर सकते तो तुम पर झूठा आरोप लगाने का अपराध, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध और जबरन वसूली का आरोप लगेगा। मैं तुम्हें तुरंत ले जाऊंगा। जांग कैप्टन, इन तीनों अपराधों के लिए कितनी सजा होगी? इसका फैसला अदालत को करना होगा। मेरा अनुमान है कि यह आजीवन कारावास होगा। शेलियांग अथेन, अगर तुम सबूत नहीं दिखा सकते तो तुम एक अपराधी हो। जांग कैप्टन, ये 5 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे और वचन पत्र ली वूडे के पास ही है। तुमने भी देखा। मैं तो तुम्हें अपना पुराना सहपाठी मानकर ज्यादा कुछ निकालना नहीं चाहता था, कहीं तुम्हें डर ना लग जाए, लेकिन तुम तो। शेलियांग अथेन, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लो, नहीं तुम अपनी आजीवन कारावास की सजा को मृत्यु दंड में न बदलवा दो। जांग कैप्टन, ये वीडियो देखिए। लीली, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें उप प्रबंधक बना दूंगा, और अगर नहीं मानोगी तो तुम खत्म हो जाओगी। असंभव, मैंने ये वीडियो पहले ही हटा दिया है। क्या हटा दिया? तो इसका मतलब है कि तुम बलात्कार कबूल कर रहे हो? ली वुडे, तुम सचमुच एक बेगैरत इंसान हो। तुम मर जाओ। ली वुडे, क्या तुम अपराधबोध से आत्महत्या करने वाले हो? भले ही यह अपराधबोध से आत्महत्या न हो, यह तुम्हारी आत्मरक्षा है। अरे, ये मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। ली वुडे ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। मुझसे झूठी गवाही देने के लिए कहा था। तस्वीरें असली हैं, मैं ही नकली हूँ, मैं ही नकली हूँ। जल्दी से सिर पकड़कर बैठ जाओ। कैसा गवाह? न्याय कभी गैर मौजूद नहीं होता, बस देर से मिलता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में न्याय थोड़ा जल्दी मिलेगा, क्योंकि देर से मिला न्याय अब उतना शुद्ध नहीं रहता। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद महोदय। शेलियांग अथेन, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर नहीं सुनोगे तो पछताओगे। जो कहना है सीधे कहो। तुम्हें गारंटी देनी होगी कि मैं जेल न जाऊं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें यह बता रहा हूं। ये बात तुम्हारी बेटी की माँ से जुड़ी है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें गारंटी देनी होगी कि मैं जेल न जाऊं, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें जेल न जाने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुमने अभी नहीं बताया तो जब तुम जेल में होगे मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। तुम बहुत बेरहम हो। जल्दी बताओ। तुम्हारी बेटी की माँ सूलियू शायद मरी नहीं है। क्या? वो कहाँ है? मुझे उस साल उसकी मौत रहस्यमयी लगी थी, इसलिए मैंने इस मामले की जांच करवाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेईदाओ गिरोह के लोग आ जाएंगे। हेईदाओ गिरोह? और उन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी और धमकी दी कि मैं इस मामले की दोबारा जांच न करूं। मुझे लगता है कि किसी ने हेईदाओ गिरोह को काम पर रखा था ये करने के लिए। कुछ और है? और कुछ नहीं। सुन लियो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। लियांग थियान, तुम्हें मेरे लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। ये तो बस अंगरक्षक का काम है। आओ युए, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैं थेनचंग ग्रुप की ओर से सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ।
जो साहब मना तो नहीं करेंगी, है ना? ये कौन बेवकूफ है जिसने मुझे धक्का मारने की हिम्मत की? धन्यवाद लियांगथियान। बस अंगरक्षक का कर्तव्य है। मेरी नजरों में तुम कभी भी सिर्फ एक अंगरक्षक नहीं रहे। ओए घटिया सिक्योरिटी गार्ड, जो आओ यूए से दूर रहो। मैं निजी अंगरक्षक हूँ, दूर नहीं रह सकता। ये जितना चाहे उसके पास रह सकता है। यांग साहब, हमारा शू ग्रुप तुम्हारा स्वागत नहीं करता है, तुम जल्दी जाओ। कमबख्त, तुम उस पर मुस्कुराती हो और मुझे भगा रही हो। जो आओ यूए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर कोई तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दे तो तुम महान हो गई? तुम्हारा शू ग्रुप हमारे यांग परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। ओए घटिया सिक्योरिटी गार्ड, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरे दादाजी यांग गोचांग हैं। तुम बस मिट्टी में मिलने का इंतजार करो। यांग गोचांग, ये नाम कितना जाना पहचाना लगता है। क्या डर गए? पूरे प्रांत में कोई मेरे दादाजी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि राजधानी के बड़े अधिकारी भी उनसे मिलने आते हैं। आप हमारे यांग परिवार के सामने बस एक ऐसी चींटी हैं जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। उसे जाने दो। यांग परिवार जियांगजो का सबसे बड़ा परिवार है। मेरा शू ग्रुप उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जू आउयुए बता रहा हूँ, आज रात मैं तुम्हें नंगा करके अपने बिस्तर पर लेटाऊंगा, वरना शू ग्रुप बर्बादी का इंतजार करे। जाओ और अपने दादाजी से कहो, शू ग्रुप को फिर से परेशान मत करना, वरना तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। तूने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, और हमारे यांग परिवार को धमकाने की भी? जाकर अपने दादाजी को 2 शब्द और कहना, लॉन्ग जियांग, वे खुद आज्ञाकारी हो जाएंगे। और कुछ ऐसा मत कहना जो नहीं कहना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे यांग परिवार को खत्म कर दूंगा। तुम गंवार क्या पागल हो गए हो? ठीक है, चलो। जो आओ यूए, याद रखना, आज रात मेरे बिस्तर पर आना, वरना तुम्हारा शू ग्रुप बर्बादी का इंतजार करे। चिंता मत करो, यांग परिवार तुम पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि तुम मेरी रक्षा करोगे। तुम गंभीरता से अंगरक्षक बनना चाहते हो तो तुम मेरे अंगरक्षक दल को प्रशिक्षित करने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? अगर वे कुछ सीख सके तो मैं भी थोड़ी और सुरक्षित रहूंगी। अगर चांग भैया के अलावा वो लड़का अचानक नहीं आता और शू परिवार में रहने नहीं लगता तो निश्चित रूप से आप ही होते। हमारे चांग भैया को कोई नहीं हरा सकता। क्या वह गरीब लड़का उनकी बराबरी कर सकता है? उस लड़के से मुकाबला क्यों नहीं कर लेते? अगर वो हार गया तो तुरंत चला जाए। मुकाबला करें? हाथ पैर टूटना तो आम बात होगी, है ना? हाँ 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 हाँ। लड़के, क्या आशिक बनना शर्मनाक नहीं है? और अंगरक्षक दल का कप्तान नहीं? तुम साले लायक भी हो। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या चाहते हो? चलो हम मुकाबला करें, देखते हैं कौन बेहतर है। हारने वाला यहां से चला जाएगा। हमारे भाई किसी नौसिखिए के अधीन नहीं रहेंगे। सही कहा। मुक्केबाजी का मुकाबला। ये लड़का डर गया, चांग भैया से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अगर तुम मेरे एक बाल को भी छू सके तो मैं हारा। हाँ हाँ हाँ, ये गरीब आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बेशर्मी से बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि इंसान कैसे बनते। जाने के लिए तैयार हो? चांग भैया जोर लगाओ, चांग भैया जोर लगाओ, चांग भैया उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है? तुम्हारी इस गति से तुम मुझे हराने की सोच रहे हो? हे भगवान, मैं लापरवाह हो गया। चांग भैया, क्या आप ठीक हैं? चांग भैया, चांग भैया। तुम हार गए, दफा हो जाओ। लड़के, मुझे हराकर क्या समझते हो? अगर हिम्मत है तो हम सबको अपना गुलाम बनाए। हम तुमसे सहमत नहीं हैं।
तुम और क्या चाहते हो? तुम शक्तिशाली हो, एक एक करके लड़ाई में हम में से कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। किसकी तुलना में? अगर तुम फिर हार गए तो तुरंत दफा हो जाओ। एक औरत की तरह मत बनो जो हारने के बाद भी अपनी बात से मुकर जाती है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं उस लड़के के साथ थप्पड़ की प्रतियोगिता करूंगा। अगर मैं हारा तो सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, अगर वह हारा तो वह एक कुत्ते की तरह यहां से रेंगते हुए बाहर जाएगा, दफा हो जाएगा। लड़के, अगर हिम्मत है तो चल पत्थर कैंची कागज खेलते हैं। जो जीतेगा वो पहले मारेगा। ठीक है, चलो। ओह, चांग भैया जीत गए। हाँ, शिलियांग थे। ये थप्पड़ मैं तुम्हें पहले मारूंगा। मुझे बस डर है कि जब मैं ये थप्पड़ मारूंगा तो तुम सीधा अस्पताल में पड़े मिलोगे। हाँ। बकवास बंद करो, आओ। शिलियांग थे, तुमने धोखा दिया। साले, तुम छिप नहीं सकते। क्या हुआ? मेरी एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मैं छिपा? क्या तुमने मुझे छिपते देखा? मैंने अभी तुम्हें मारा था। अब मेरी बारी है। यह मत सोचना कि मैं नियमों का पालन नहीं करूंगा। ठीक है, तुम मुझे मारो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ शिलियांग, आज तक किसी ने भी मुझे उड़ाया नहीं। तीसरे थप्पड़ पर मैं 2 लोगों को तुम्हें पकड़ने और मारने के लिए कहूंगा। हो। अभी भी मारना है? नहीं मारना, नहीं मारना। अगर नहीं मारना तो निकलो। मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। और कोई है जो मेरी बात नहीं मानेगा? खेन भैया जिंदाबाद, खेन भैया जिंदाबाद। ठीक है, कोई भी मेरी बात नहीं मानता। मेरे पास अभी भी जरूरी काम है, मुझे बच्चों को लेने जाना है। दादाजी, देखिए मुझे किसी ने पीटा है। ये कौन? तुम्हें किसने पीटा? इतनी हिम्मत! मेरे यांग गो छांग के पोते को भी मारने की हिम्मत! 100 जान भी कम पड़ जाएंगी मुझे मारने के लिए। वह जू आयुए का अंगरक्षक था। वह आया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और कुछ शब्द कहने लगा ताकि आप चुपचाप उसकी बात माने। अम्मा, एक छोटा सा अंगरक्षक इतना अभिमानी, मुझे लगता है कि शू परिवार जीना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, वह लॉन्ग जियांग कुछ कह रहा था। हम किसी पागल की तरह अपने आप को कुछ समझ रहा था। तुम क्या कहा तुमने? कौन सा जियांग? वही बेवकूफ लॉन्ग जियांग कह रहा था। लॉन्ग जियांग, सभी चीजें जन्म लेती है, सूर्य पर निर्भर सभी चीजें मर जाती है। लॉन्ग जियांग को देखो, सोचा नहीं था। दादाजी, आप यह क्या बड़बड़ा रहे हैं? आप जल्दी से किसी को ढूंढो उस अंगरक्षक को पकड़वाने के लिए। मैं भी उसका सिर फोड़ दूंगा। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं दादाजी, आपको क्या हुआ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इंसान से बढ़कर इंसान होते हैं, आकाश से बढ़कर आकाश होता है। बाहर झगड़ा मत करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। अब मुसीबत बुला ली है। दादाजी, आखिर क्या हुआ है? ठीक है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। दादाजी, ये फिर क्यों बदल गया? क्या फिर से उसे पिटवाने के लिए किसी को बुलाना है? मूर्खा, मैं उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। तुम कह रही हो कि चिंग हो गई है? एक टीचर ने कहा था कि वो चिंग को बाथरूम ले जा रही है और फिर वो चिंग को ले गई। मुझे भी नहीं पता था। लियांग थियान, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब मेरी गलती है। ठीक है। निकम्मे, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो चेंगनान की सुनसान फैक्ट्री में आ जाओ। किसी को मत लाना, बस तुम अकेले। और हाँ, पुलिस को मत बुलाना, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लगता है कोई नरक देखना चाहता है कि नरक क्या होता है। चलो। लियांग थियान, तुम अंदर मत जाओ, गाड़ी में रुको। बाद में मुझे ध्यान भटकने का डर है।
चिंग चिंग डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आ गए हैं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। बेटी को बचाना चाहते हो? आसान है, बस अगर तुम घुटने टेक कर कुत्ते की तरह रेंगते हुए आओ तो ठीक है। अरे हाँ, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक खास दावत तैयार की है। पेट खा लो, तभी हमें अपनी बेटी को छोड़ने के लिए विनती करने की ताकत मिलेगी। इसे ले आओ। मुझे याद है मैंने सूखी चीजें तैयार की थी, इसमें इतना पानी कैसे आ गया? चांग प्रबंधक, मुझे डर था कि यह खाना बहुत सूखा होगा, हमारे घर का कुत्ता इसे नहीं खा पाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पेशाब मिला दिया। इसे मानवीयकरण कहते हैं, है ना? हाँ, कैसा लगा शेलियांगथेन? हम तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, अभी भी जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेकते? रेंगते हुए आकर इसे खा लो। हाँ, अरे यह मूर्ख ऐसी चीजें खाने के ही लायक है। देखता हूँ कि इसके बाद यह मुझसे कैसे हटता है। पापा, वो गंदी चीज मत खाओ। पापा एक महान नायक हैं, वो बुराई की ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। वो अल्ट्रामैन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस चाकू को नीचे रखो। अगर आज उसे कुछ भी हो गया, अगर मेरी बेटी मर गई, तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। हाँ। शेलियांगथेन, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? बताओ, अगर मैं गलती से थोड़ा और जोर लगा दूं और चाकू इस छोटे से सिर से फट तो ये निकल जाएगा, क्या करोगे? अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं बैठे? ये कुत्ते का खाना खाओ, जल्दी करो। खाओ। मेरी बेटी को मत छूना, मैं खाता हूँ। हाँ, देखा क्या? वो आदमी जिसने हमें कुत्तों जैसा बनाया था, अब जानवरों से भी बदतर है। अब बस यही कुत्ते का खाना खा सकता है। सब बताओ, क्या ये सही नहीं है? हाँ। तुम ही पहले मरोगे। अच्छा, अब अपनी बेटी के शरीर पर लगे बम को देखो। हम हा। बोलो, नियंत्रण कहाँ है? हम बोलो। छूशाओ, ये बचाओ। किस बात की जल्दी है? हाँ। शेलियांगथेन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बम की रेंज बहुत छोटी है, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी को मार सकता है। रिमोट कंट्रोल चाहिए, है ना? घुटने टेक दो, घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, अपने आप को थप्पड़ मारो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, वरना मैं क्या है? ये सब वो लोग हैं जिन्हें मैंने बाजार से ढूंढ कर लाया है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? जब तुम हमारे घर में थे तब तुम बड़े घमंडी थे, है ना? लड़के, अभी तो तुमने मुझ पर धोखे से हमला किया था, ध्यान नहीं दिया। अच्छे हाथ पैर हैं, तो चलो हम दोनों फिर से लड़ते हैं। रुको, किसकी हिम्मत है जो लॉन्ग जियांग को हाथ लगाए? मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम कौन हो? ये कहां से आया बूढ़ा आदमी? शूशाओ के इलाके में इतनी हिम्मत? ये यांग वो छांग है। गलत मत बोलो, मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। गो ये गो बड़े गो ये लॉन्ग जियांग, मुझे आने में देर हो गई, पर तुम चिंता मत करो। जहां तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वांगहाई के इस क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मैं ठीक न कर सकूं। क्या मैं यांग वो छांग वांगहाई के काले और सफेद दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता? मेरे शुभचिंतक को भी तुम लोग हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? गो बड़े, यह लड़का तो सिर्फ एक बेकार का खूबसूरत लड़का है, वह आपका शुभचिंतक कैसे हो सकता है? गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग जियांग का अपमान करने की?
अगर लॉन्ग जियांग ने मुझे सैकड़ों डाकुओं के बीच से न बचाया होता तो मैं कब का मर गया होता। यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी मेरे दुश्मन खत्म कर देते। इन सालों में मैं हमेशा लॉन्ग जियांग का एहसान चुकाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन तुम लोग यहाँ उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करते हो, अपनी मौत को बुला रहे हो। गुओ ये हमें माफ कर दो, गुओ ये हमें माफ कर दो। हम तो बस पैसे लेकर काम करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं पता था कि ये गुओ ये का आदमी है। कृपया गुओ ये हमें माफ कर दो, कृपया गुओ ये हमें माफ कर दो। तुम्हें लॉन्ग जियांग से माफी मांगनी चाहिए। लॉन्ग जियांग, मेरी जान बख्श दो। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लॉन्ग जियांग, मैं इंसान नहीं हूँ, लॉन्ग जियांग। कंट्रोलर कहाँ है? लो, इसे ठीक करने में मदद करो। चिंग चिंग, डरो मत, पापा आ गए। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा था? शुरुआत में बहुत डर लग रहा था, पर बाद में डर नहीं लगा क्योंकि पापा सुपर कमाल के हैं। मेरी बेटी सबसे अच्छी है। जाओ पीछे वाले छोटे भाई के साथ बाहर माँ को ढूंढने जाओ। पापा को अभी कुछ काम निपटाने हैं। हम शू झिड़ा, इससे पहले मैं जू आयुए के सम्मान में मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करोगे। नहीं, लॉन्ग जियांग, मेरी जान बहुत सस्ती है। लॉन्ग जियांग, तुम मुझे बख्श दो। मैंने गलती की। मैं नीच हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने लॉन्ग जियांग को नाराज कर दिया। बस करो। क्या जीना चाहते हो? क्या? चाहता हूँ। हम कौन खाएगा, कौन बचेगा? मैं जा रहा हूँ। मेरा चलो। लॉन्ग जियांग, मैं खा सकता हूँ। लॉन्ग जियांग। जाओ। लॉन्ग जियांग, तू परिवार के छोटे मालिक, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा। लॉन्ग जियांग, मुझे छोड़ दो। मेरी बहन का ख्याल रखो, वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी बहन के लिए नहीं होता तो तुम कब के खत्म हो गए होते। चलो ले जाओ इसे। लॉन्ग जियांग। लॉन्ग जियांग साहब, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कृपया मुझे आपकी सेवा करने दे। मैं टीम छोड़ चुका और मैं अब पुरानी पहचान और पद का उपयोग करके कुछ नहीं करना चाहता। जब मैं जाने वाला था मैंने तुम्हें 2 शब्द कहे थे ताकि तुम अपने परिवार को चेतावनी दे सको कि मुझे और परेशान न करें। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम यांग परिवार को भी नहीं बख्शूंगा। लॉन्ग जियांग साहब, हम यांग परिवार आपको जरा भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही मेरे बेटे ने आपका अनादर किया हो, मैं उसे मार भी डालूंगा। बस करो। हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। लॉन्ग जियांग साहब, मैं हमेशा बदला चुकाने का मौका ढूंढ रहा था। मैं अपनी सारी दौलत दान करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारे एक सवाल का जवाब चाहिए। 4 साल पहले सु परिवार का नरसंहार किया गया था। कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये किसने किया था? लॉन्ग जियांग साहब, यहाँ मामला बहुत गहरा है। मुझे डर है कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुसीबत? मैं यहाँ मुसीबत ढूंढने ही आया हूँ। लॉन्ग जियांग साहब, कृपया मुझे ध्यान से सुनिए। इस मामले के बारे में मैंने भी सुना है। सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी जन्म से ही औषधि बनाने की क्षमता रखती थी। वह एक जादुई दवा के निष्कर्षण
और शोध के लिए बहुत उपयुक्त थी, इसलिए किसी ने सू परिवार का सफाया कर दिया और सू डाशियाओ जी को ले गए। वह कहाँ ले गए मुझे भी नहीं पता। अगर आप विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप हाईवे शहर जाकर पता करें। ठीक है, मुझे पता चल गया। ये बात किसी को मत बताना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारा सिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लियांगथियान, ये मामूली सी बात है। मेरे भाई ने तुम्हें धोखा दिया, शू परिवार ने तुम्हें धोखा दिया। बस करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हारे भाई ने किया है। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा होगा। उसने जिंग जिंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? भले ही वो मर जाए तो भी वो वही पाएगा जो उसने बोया है। लेकिन क्या तुम मेरे माता पिता को छोड़ सकते हो? वे अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब वे और परेशानियां नहीं झेल सकते। आओ युवे। ठीक है, जब तक वे हस्तक्षेप नहीं करते मैं जिंग जिंग का बदला लूंगा। मैं निश्चित रूप से उन्हें परेशान नहीं करूंगा। जहां तक तुम्हारे भाई की बात है, मैं उसकी जान बख्श सकता हूं, लेकिन मुझे उसकी एक बांह चाहिए। अन्यथा उसे पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या होती है। उसे पता ही नहीं चलेगा लॉन्ग जियांग को नाराज करने का क्या मतलब है। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। और सुनो, छोड़ो, चलो घर चलते हैं। मैडम, आपके पिताजी बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने मुझे आपकी निगरानी करने के लिए कहा है। आपको वापस आता देख तुरंत आपको वापस बुलाने के लिए, और शेह साहब भी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है अगर जाना है तो साथ ही जाना होगा। मैं तुम्हें अकेले मुसीबतों का सामना नहीं करने देना चाहता। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। शे लियांगथेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को यांग गुओचांग के हाथों यातना दिलवाई और उसका हाथ भी तोड़ दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगा। जब आप अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, क्या आपने कभी सोचा अगर आपका बेटा पहले मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाता तो क्या मैं उस पर हाथ उठाता? और आपका वह बेटा पीछे से षड्यंत्र रचने वाला होने के बावजूद बस थोड़ी सी मार खाकर, कुछ हड्डियां तोड़वाकर, ये बहुत हल्का था। अगर मेरा पुराना स्वभाव होता तो वह अब तक मर चुका होता। हाँ माँ, पिताजी, ये शू झिड़ा की ही गलती थी। उसने चिंग चिंग पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वो तो बस 7-8 साल की बच्ची है। जू आओ युए, तुम अपने ही घर के खिलाफ हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा? शू ग्रुप तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा। इस छोटे कमीने की नीच जान क्या मेरे बेटे से बढ़कर है? उसे मर ही जाना चाहिए। तुम इंतजार करो, मैं किसी को भेजकर देर सवेर इस छोटे कमीने को खत्म करवा दूंगी। मेरे बेटे का बदला लूंगी। और तुम भी बड़े कमीने। लियांगथियान, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। अरे बाप रे, क्या मरने का शौक है? आओ युए, तुम एक निर्मम चीज हो। तुमने अपने घर में ही दुश्मन को जगह दी। जल्दी से अपनी माँ को मार दो। विद्रोह कर दिया, सच में विद्रोह कर दिया। तुम मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दफा हो जाओ, तुम सब दफा हो जाओ। जू आओ युए, अगर तुमने अभी भी उस कृतज्ञ के साथ रहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। दफा हो जाओ। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी अपने माता पिता के लिए थोड़ी इज्जत है तो तुम इस कमीने से रिश्ता तोड़ दो, वरना गुआंगहाई शहर के सभी लोग तुम्हें गालियां देंगे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा भला कहेंगे। तुम्हें कृतज्ञ कहेंगे एक ऐसे कमीने के लिए जो पता नहीं कहां से आया है और एक छोटे कमीने को साथ लिए हुए है। तुम अपने भाई को मार खाते हुए और जेल जाते हुए देख रही हो और अपनी माँ को पिटते हुए भी देख रही हो। उठो, आओ युए। वैसे तो ये थप्पड़ तुम्हारे पिताजी भी नहीं बचा सकते थे, लेकिन आज मैं तुम्हारी वजह से ये थप्पड़ बर्दाश्त कर लेता हूं।
मैं अभी चिंग चिंग को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लियांगथियान, चिंग चिंग, हम चलते हैं। लियांगथियान, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, हमेशा कोई ना कोई जगह होगी जो हमें स्वीकार करेगी। पापा, मेरी बड़ी माँ नहीं है, क्या आप छोटी माँ भी नहीं होगी? चिंग चिंग, क्या तुम्हारे पास पापा नहीं है? हाय। रुक जाओ। जुआओ युए, अगर तुमने घर से एक भी कदम बाहर रखा तो शू परिवार में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम तियानक्सियन ग्रुप की मालिक होने लायक नहीं हो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ युए, तुम उस आदमी के लिए सच में सब कुछ खोना नहीं चाहोगी, है ना? माँ पापा, आपके मन में सिर्फ शू जुड़ा है। आपको डर है कि मैं उसकी जगह को खतरा पहुंचाऊंगी। आपने मुझे विदेश भेज दिया और जब शू जुड़ा ने परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया, तभी आपने मुझे बड़ी तस्वीर संभालने के लिए वापस बुलाया। अब आप मुझे ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हैं, है ना? ठीक है, उम्मीद है कि आपको पछतावा नहीं होगा। जुआओ युए, क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? अगर दादाजी को इस बारे में पता चला तो वे भी तुम्हें परिवार से बाहर निकाल देंगे। निकालना है तो निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी माँ, क्या आप अपने माता पिता को भी छोड़ देंगी? सिर्फ मुझे और पिताजी को चाहिए। आपके माता पिता बहुत दुखी होंगे। वे दुखी नहीं होंगे, उन्हें केवल शर्मिंदगी महसूस होगी, गुस्सा आएगा। मैं समझ गई हूँ, मैं अपने दिल की सुनूंगी। और छोटी माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तुम अब तियानक्सियन ग्रुप की सीईओ हो, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? अभी भाग जाना, इसका मतलब है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैं तियानक्सियन ग्रुप में अपनी क्षमता के बल पर काम करती हूँ, न कि उनके संबंधों के बल पर। शायद मेरे जाने के बाद वे मुझे वापस आने के लिए मनाएंगे। चलो, तुम्हें एक शानदार होटल में लेकर जाती हूँ। अब बेटी को बचा लिया है, अगला कदम सू लियू को खोजना है। अगर वह जीवित है तो उसे ढूंढो, अगर मर चुकी है तो उसके शरीर को ढूंढो। चिंग चिंग सो चुकी है तो क्या हम भी आराम कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई तमीज है? ये मेरा बुक किया हुआ कमरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। क्या इसमें कुछ बुरा है? आधी रात को तुम एक अकेली औरत एक अकेले आदमी के कमरे में घुसा हो, क्या ये ठीक नहीं है? ठीक ही है, आखिर हम इतने अच्छे से परिचित हैं। बहुत अच्छे से? मुझे तो पता ही नहीं। आखिर 4 साल पहले तुमने बिना कुछ पहने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और अपनी गर्मी से मुझे गरमाया था। तो इस हद तक क्या अब हम और ज्यादा बेफिक्र हो सकते हैं? बस करो। ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि तुम मुझे पूरा निगल जाओगे। लियांगथियान, तुम आखिरकार मान गए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी जरूरी बात करना? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? चिंग चिंग माँ सू लियू के बारे में है। मुझे उसके लापता होने के कुछ सुराग मिले हैं। लापता? सू परिवार के सभी सदस्य मारे नहीं गए थे क्या? ये लापता कैसे हो सकता है? क्या वो अभी भी जीवित है? शश, धीरे बोलो। चिंग चिंग, आप अभी कह रहे थे कि माँ अभी भी जीवित है। इधर आओ। चिंग चिंग, जब तुमने सब सुन ही लिया है तो पिताजी तुम्हें सब सच बता देंगे। पिताजी ने इतने दिनों से ढूंढा और आखिरकार उन्हें तुम्हारी माँ के जीवित होने की खबर मिल गई। सच में? तो चलो जल्दी से माँ को ढूंढते हैं। चलो माँ को ढूंढते हैं। हाँ, पिताजी चिंग चिंग के लिए माँ को जरूर वापस लाएंगे। चिंग चिंग के लिए माँ को वापस लाने के लिए पिताजी को हाल ही में हाईवे प्रांत जाना होगा। तुम गुआंगहाई शहर छोड़ रहे हो तो मैं और चिंग चिंग क्या करेंगे? मैं पिताजी के साथ जाऊंगी। मैं भी माँ को ढूंढने जाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों अच्छे बच्चे बनो, झगड़ा मत करो, बस चुपचाप घर पर रहो मेरे वापस आने तक। तुम भी कुछ मत कहो, मैंने फैसला कर लिया है। इस बार मुझे अकेले जाना होगा, तुम दोनों को साथ ले जाना।
वास्तव में बहुत असुरक्षित होगा। चिंग चिंग पिताजी से अलग नहीं होना चाहती। चिंग चिंग, तुम निश्चिंत रहो, पापा तुम्हारी मम्मी को वापस ले आएंगे, ठीक है ना? चिंग चिंग, तुम छोटी मम्मी के साथ जाओ छुट्टियां मनाने, ठीक है? जब हम घूमकर वापस आएंगे पापा भी मम्मी को लेकर वापस आ जाएंगे। चिंग चिंग पापा के साथ रहना चाहती है, अकेले नहीं। चिंग चिंग भी मम्मी को ढूंढना चाहती है। चिंग चिंग को पापा और मम्मी मिल जाने के बाद छोटी माँ पसंद नहीं है क्या? चिंग चिंग को छोटी माँ भी बहुत पसंद है, लेकिन ठीक है, चिंग चिंग छोटी माँ के साथ छुट्टी मनाने जाओ ना। छोटी माँ तुम्हें अपने साथ अच्छा खाना खिलाने ले जाना चाहती है, अच्छी चीजें दिखाने और अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने। और सुनो, अगर पापा तुम्हें साथ लेकर मम्मी को ढूंढने जाएंगे, पापा को तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस समय मम्मी और देर से वापस आएंगी, समझी? ठीक है, पापा तुम्हारी मम्मी को वापस जरूर ले आएंगे, ठीक है ना? चलो हम सोते हैं प्यारे बच्चे, सो जाओ। छोटी माँ, पापा और मम्मी जल्दी ही वापस आ जाएंगे, है ना? हाँ, चिंग चिंग छोटी माँ के साथ पापा के वापस आने का इंतजार करो।